Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So I am Shija Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. तो आज हम करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक का एक रिवीजन, एक क्विक रिव्यू हम इसका लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ सम में तो कुछ लोग जो हैं वो रूलर्स बने। कैसे कुछ लोग जो हैं वो रूलर्स बने, तो देखिए, चूजिंग लीडर्स बाय वोटिंग, चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज, तो जैसे हम अपने रूलर्स, अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो कॉमन हो गया है लास्ट 50 ईयर्स से, राइट। लेकिन पहले ज़माने के, यानी कि बहुत 3000 साल पहले, जो मेन है वो राजास कैसे बनते थे। सो हाउ डिड मेन बिकेम रूलर्स इन दी पास्ट में, अतीत में जो मेन थे वो कैसे राजा बनते थे। जैसे अभी तो हम अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं वोटिंग करके, जो कि लास्ट 50 ईयर्स से बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, एंड देन 2500 ईयर्स पहले, तो तब हम कैसे अपने राजा को मतलब तब कैसे राजा बनते थे मैन, वी विल सी। तो पहले कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती थी। पहले जो हमारी वो जो प्रजा होती थी, राइट, उनकी चलती ही नहीं थी, ठीक है। वी विल सी अबाउट इट। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4, तो अभी तक चैप्टर 4 हमने नहीं पढ़ा है, राइट। वो प्रोबेबली चोजन बाय द जन। तो जन मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है प्रजा, ठीक है। तो पहले के ज़माने में जो राजाज होते थे वो प्रोबेबली जन के द्वारा चुने जाते थे, राइट। जन मतलब होता है लोग, वहाँ के जो रहने वाले हैं, जन द पीपल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जन मतलब क्या होता है। सो व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जन। तो जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ओके, उससे हम जन बोलते हैं। तो 3000 अराउंड 3000 ईयर्स एगो we find some some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। तो लगभग 3000 साल पहले हम एक ऐसा हमने मतलब एक ऐसा चेंज हुआ, एक ऐसा चेंज था, मतलब तब जो राजास थे वो कैसे चुने जाते थे, उनका जो वे था वो थोड़ा अलग था, ठीक है। वी विल सी अबाउट दैट इन दिस चैप्टर। तो कुछ जो मैन होते थे, कुछ जो आदमी होते थे, वो कैसे राजा बनते थे? बड़े बड़े सैक्रिफाइस करते थे वो। सो सम मैन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट हाउ सम men become rulers about 3000 years ago। तब कैसे बनते थे? बाय परफॉर्मिंग, सो इसका आंसर ये होगा, सम men now became recognized
by performing big sacrifices. ओके चलिए, तो बड़े बड़े सैक्रिफाइस करके पहले के जो आदमी थे वो राजा बन जाते थे, ठीक है। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइस जो था वो था अश्वमेध यज्ञ, जिसको हम हॉर्स सैक्रिफाइस भी बोलते हैं। तो इसमें एक बार आप ये शब्द देखिए, इसका नाम है अश्वमेध। अश्व मतलब क्या होता है? अश्व मतलब होता है हॉर्स, और मेद मतलब सैक्रिफाइस, जिसको हम अगर इजी शब्दों में बोले तो हॉर्स सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ये पहले का एक रिचुअल हुआ करता था। इसमें क्या होता था, एक राजा जो है वो राजा बनने के, एक जो भी राजकुमार है वो राजा बनने के लिए क्या करता था, हॉर्स को, अपने जो हॉर्स, अपना घोड़ा जो है, अश्व है अपना, उसको बाहर छोड़ देता था, ठीक है। उसको बाहर छोड़ देता था, जो कि गार्ड किया जाता था राजा के आदमी से, ठीक है। राजा के जो आदमी थे उनके द्वारा ये हॉर्स क्या होता था, गार्ड किया जाता था, ठीक है। और इसको खुला छोड़ देते थे। If the horse wandered into the kingdoms of other राजास, तो अगर किसी भी राजा ने उसको स्टॉप कर लिया, उस घोड़े को, तो क्या होगा, जो दूसरे राजा के आदमी है वो उस राजा से फाइट करेंगे, लड़ेंगे। और अगर दूसरे वाले मतलब उस वाले राजा ने, जिसने स्टॉप कर दिया है, जिन्होंने मतलब जिसने घोड़े को रोक लिया है, तो वो राजा अगर हार मान लेगा तो अश्वमेध यज्ञ वाला जो राजा है वो जीत जाएगा और वो उस जगह का रूलर बन जाएगा। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ, और ये मान लिया जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ वाला जो राजा है वो दूसरे वाले राजा जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये जो राजाज होते थे, दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। अब ये जो राजाज होते थे इनको सैक्रिफाइसेस में इनवाइट किया जाता था, जो कि परफॉर्म किया जाता था बाय दी स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि who were rewarded with gifts, ठीक है। द राजा हो, तो वो राजा जिसने ऑर्गेनाइज किया है पूरा जो सैक्रिफाइस है, वॉज रिकॉग्नाइज्ड, तो उसको माना जाएगा एज बीइंग वेरी पावरफुल, ठीक है। एंड ऑल दोज हु बिकेम बॉट गिफ्ट वन, तो उसके लिए और राजा भी आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, और फिर उसके लिए उस दूसरे वाले जो राजा है, अश्वमेध यज्ञ वाला राजा जो कि अब रूलर बन चुका है, उसके लिए बहुत सारे उपहार लाते थे, गिफ्ट्स लाते थे। अब ये जो राजा होता था, रूलर जो होता था, जो अश्वमेध यज्ञ जिसने बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसको सेंट्रल फिगर, मतलब वो एकदम हमेशा जो राज्यसभा है उसके बीच में बैठता था, और उसको एक स्पेशल सीट होती थी इन रिचुअल्स में, जैसे कि अ थ्रोन, यानी कि सिंहासन, सोने से बना, गोल्ड से बना, एक बहुत सुंदर सा एकदम मेन जो होता है सीट, एक थ्रोन, राइट, एक सिंहासन बहुत बड़ा, ठीक है। या फिर जो टाइगर है, टाइगर की स्किन होती है उससे बना हुआ जो आसन होता है, या तो उसमें बैठते थे, राइट। और उसके जो चैरिटर होते थे, यानी कि जो रथ उसके जो चलाने वाले होते थे, वो उसके कंपेनियन होते थे इन द बैटलफील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, चेंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। अब उसके जो रिलेटिव्स होते थे, उसके जो रिलेटिव्स होते थे, स्पेशली उसकी वाइफ्स और उसके जो सन्स होते थे, उनको
वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स उनको परफॉर्म करने पड़ते थे। और जो बाकी के जो राजा हैं जो कि वहाँ पे आए हैं वो इंजॉय करते थे पूरा जो रिचुअल है उसको परफॉर्म करते, मतलब परफॉर्मेंस सबकी देखते थे, मतलब वो देखते रहते थे, राइट। उनको बैठना होता था और वॉच करना होता था पूरा परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। अब प्रीस्ट परफॉर्म्ड द, तो ये जो प्रीस्ट होते थे ब्राह्मण वगैरह ये परफॉर्म करते थे इन रिचुअल्स को, और जो सैक्रेड वाटर यानी कि सैक्रिफाइस जो वाटर है उसको स्प्रिंकल करते थे उस राजा के ऊपर। और जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे जैसे कि वैश्या, राइट, वो भी गिफ्ट्स लाते थे इन राजास के लिए, ठीक है। हाउएवर सम पीपल, तो कुछ लोग थे जिनको हम शूद्र बोलते थे पहले, शूद्रास, उनको शूद्रास प्रीस्ट के द्वारा, मतलब जो ब्राह्मण थे वो उनको शूद्रास मानते थे। उनको किसी भी रिचुअल में आना अलाउड नहीं था, किसी भी सैक्रिफाइस को करना अलाउड नहीं था, कोई भी जाप करना अलाउड नहीं था, मंदिर में घुसना अलाउड नहीं था, इनके लिए सब कुछ बंद था क्योंकि इनको अनटचेबल माना जाता था, इनको गंदा माना जाता था। चलिए अब बात करते हैं वर्ण। बहुत सारी बुक्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में कंपोज हुई हैं, स्पेशली द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा। एंड तो ज़्यादातर जो गंगा और यमुना है वहाँ पे ये जो बुक्स हैं इनको क्या किया गया है, यहाँ पे लिखी गई हैं, मतलब वो किताबें। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड, तो इन जो किताबें जो कि गंगा यमुना में लिखी गई हैं इनको लेटर बाद में इनको वैदिक कहा जाने लगा, क्योंकि ये सारी जो किताबें हैं ये ऋग्वेद के बाद लिखी गई हैं, जो कि आप चैप्टर 4 में भी अच्छे से पढ़ोगे। अब तक हमने चैप्टर 4 पढ़ा नहीं है लेकिन हम बाद में ज़रूर पढ़ेंगे चैप्टर 4 को। अब ये जो बुक्स थी जो कि ऋग्वेद के बाद बनी है, ये बुक्स इंक्लूड करती थी सामवेद था एक, यजुर्वेद, अथर्ववेद और बहुत सारी ऐसी बुक्स थी, ठीक है, जो कि प्रीस्ट जो है, ब्राह्मण जो है, इनके द्वारा कंपोज की गई थी, लिखी गई थी। और इन किताबों में सारे जो रिचुअल्स वगैरह हैं, सारे धर्म सबके, ये सब लिखे गए थे। और इसमें इन किताबों में ही सारे सोसाइटी जो है उसके रूल्स जो हैं वो लिखे गए थे, और ये जो सारे रूल्स हैं प्रीस्ट जो है इनके द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, क्यों उन्होंने लिखी थी। अब there were several different groups in society. At this time, priests and various farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest, हाँ, fishing folk and hunter gatherers were poor. तो कुछ जो प्रीस्ट थे, देखिए जो जैसे कि कुछ प्रीस्ट, वेरियस फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक, फॉरेस्ट पीपल, और कुछ प्रीस्ट और वेरियर्स जो थे ये सब रिच थे, लेकिन जैसे फार्मर्स, ट्रेडर्स, हाँ तो ये कुछ फार्मर और ट्रेडर्स भी रिच थे, लेकिन कुछ थे जैसे कि हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स कुछ थी, फिशिंग फोक और हंटर गैदरर्स जो थे कुछ, वो पुअर थे, ठीक है, दे वर पुअर। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। तो ये जो प्रीस्ट्स हैं इनका मामला बहुत बेकार था और बहुत ख़राब था। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सारे जो ग्रुप्स हैं इनको सारे जो लोग हैं उनको 4 ग्रुप्स में बांट दिया, जिनको हम कहते हैं वर्णास, ठीक है, कॉल्ड वर्णास। अकॉर्डिंग टू देम, प्रीस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईच वन हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, यानी कि हर एक वर्ण में उसके अलग अलग रूल्स होंगे, उसको जिसका पालन करना पड़ेगा, और उसके अलग फंक्शंस होंगे, यानी कि उसका काम भी अलग होगा, ठीक है। पहला वर्ण आता है ब्राह्मण।
अब ब्राह्मण का क्या काम होता था? ब्राह्मण का काम होता था स्टडी करना और टीच करना वेदास को, और सैक्रिफाइसेस जो है उनको परफॉर्म करना एंड रिसीव गिफ्ट्स। चलो, बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन अब बात आती है क्षत्रियास। तो क्षत्रियास का भी बहुत अच्छा काम था। ये तो राजा होते थे, पूरे रूलर्स होते थे, ये हर काम कर सकते थे, रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते थे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स। रूलर्स जो थे, जिनको हम क्षत्रिय बोलते हैं, राइट। ये जो थे, ये इनको फाइट करना अलाउड था बैटल में, और लोगों को बचाना और सारे जो रिचुअल्स परफॉर्म है ये कर सकते थे। ये इनको भी बहुत अच्छी वो छूट दे रखी थी। अब बात आती है वैश्या की। वैश्य या फिर वैश्या, तो इनका भी चलो अच्छा था। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिया, तो क्षत्रियास फार्म और वैश्यास, इनको अलाउ था सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना। लेकिन लास्ट में जो बचते हैं शूद्रास, शूद्रास को तो ऐसा मानते थे कि ये बहुत गंदे होते हैं, बहुत पॉल्यूटिंग माना जाता था इनको। हु हैड टू सर्व द अदर, यानी कि ये जो तीनों जो ग्रुप्स हैं, इनका हर बात मानना, मतलब इनके जो वो होते थे ना, इनकी हर बात मानना, इनको सर्व करना, ये सब किसका काम? शूद्रास का काम होता था। और इनको कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना अलाउड नहीं था। वुमेन जो थी उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी मतलब ये जो चाहे कोई भी वुमेन हो, क्षत्रिय हो, प्रीस्ट हो, चाहे कोई भी हो वुमेन, लेकिन वो जो वुमेन होगी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही बिहेव किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वुमेन कुछ कर नहीं सकती एंड दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट, वो बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकती, उनको घर के कामों में लगा दिया जाता था। तो विमेन जो थी वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, इनको भी शूद्रास के उसमें लिया जाता था। तो विमेन और शूद्रास दोनों ही, उन दोनों को ही स्टडी द वेदास, मतलब ये जो वेदास है पढ़ना अलाउड नहीं था। और प्रीस्ट ने ये भी कहा था कि ऑल्सो सेड दैट ये जो ग्रुप्स हैं इनको ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि इनका जो भी सब कुछ है वो जो ग्रुप्स है इनको बर्थ से ही डिसाइड हो जाएगा। यानी कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ब्राह्मण फैमिली है, यानी कि एक ब्राह्मण पापा एक ब्राह्मण मम्मी है, तो उनका जो बेटा होगा वो भी ऑटोमेटिकली ब्राह्मण ही बनेगा, ऑटोमेटिकली वो प्रीस्ट ही बनेगा, ब्राह्मण ही बनेगा। ठीक है, वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, केवल वो सन्यासी मतलब वेदास पढ़ेगा सब कुछ, वो भी ऑटोमेटिकली ब्राह्मण ही बनेगा। एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटच। अब लेटर थोड़ा टाइम बाद इन्होंने क्या किया, इन लोगों को इन्होंने अनटचेबल मान लिया। ठीक है, तो ये क्या ये जो अनटचेबल का जो कम्युनिटी है इसमें क्या इंक्लूड होते थे? क्राफ्ट पर्सन्स, हंटर्स, गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बूरियल्स एंड मतलब जो क्रिमिनेशंस करते ना, यानी कि जो जलाने वलाने का काम होता है, इन लोगों को अनटचेबल माना जाता था और गंदा माना जाता था। प्रीस्ट के द्वारा कहना है कि ये लोग बहुत पॉल्यूटिंग होते हैं, गंदे होते हैं, और अगर इनसे आप कांटेक्ट रखेंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे, ऐसा प्रीस्ट का कहना था। तो कितना गलत बात है ये। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है डिस्क्रिमिनेशन अमंग सोसाइटी। ओके, मैनी पीपल, तो कई लोग थे जो कि प्रीस्ट के क्या थे, अगेंस्ट थे, यानी कि उनको प्रीस्ट की बात ज़्यादा जज नहीं रही थी, उनको अच्छी नहीं लग रही थी। कि उनको कुछ लोग का मानना था कि
मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट, ये कई लोग जो थे वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो वर्ण का सिस्टम है ये कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, जो कि ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया है। तो कुछ लोग जो थे, सम किंग्स, कुछ जो राजा थे, थ्रू थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट्स, वो प्रीस्ट से सुपीरियर है, राइट। अदर फेल्ट, तो कुछ लोगों को ये वाला सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा था कि है ना, फेल दैट बर्थ को, तो जो बर्थ है उसके बेसिस में नहीं डिसाइड किया जाएगा कि वो जो बच्चा है वो कौन से वर्ण का होना चाहिए होगा, राइट। बिसाइड्स, कुछ जो लोग थे उनको ये दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस, हम तो कुछ लोगों को ये जो डिफरेंसेस हैं ऑक्यूपेशन में, जो लोगों के बीच में ऑक्यूपेशन है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, कुछ लोगों को लग रहा था कि सारे लोगों को रिचुअल परफॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए। एंड अदर कंडेमेंट द प्रैक्टिस ऑफ अनटच, तो और कुछ लोगों को जो अनटचेबिलिटी का बना दिया था इन्होंने, ब्राह्मण ने, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट, तो कई एरियाज है सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वह सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस वेयर सोशल, तो कई जो एरियाज हैं जहाँ पे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प नहीं थी, और वहाँ पे जो प्रीस्ट की जो चलती थी वो लिमिटेड चलती थी, लिमिटेड ऑफर में चलती थी, ज़्यादा नहीं चलती थी, ठीक है। अब बात आती है जनपदास की। तो वो राजाज जिन्होंने बिग सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया है, अब उनको जनपदास कहने लगे लोग, उनको अब राजाज ऑफ जनपदास कहने लगे, रादर देन जनास, तो उनको जनास ना कह के उनको अब जनपदास के राजा माना गया, मतलब बोला जाने लगा। द वर्ड जनपद, अब जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद मतलब होता है वो लैंड जहाँ पे जन ने अपना फुट, वो था मतलब अपना फुट, अपने कदम रख लिया है, राइट, सेट इट्स फुट और एंड सेटल्ड डाउन। कुछ इम्पोर्टेंट जनपदास जो है वो आपको मैप 4 पेज 49 में देखने को मिलेंगे। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है have excavated a number of settlements in these जनपदास, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्होंने काफ़ी खोज करी इन जनपदास में, राइट। तो जैसे कि पुराना किला जो कि दिल्ली में है, हस्तिनापुर जो कि नियर मेरठ में है, जहाँ पे दुर्योधन वगैरह थे, ठीक है। तो मेरठ, अब ये जो आपको पता होगा हस्तिनापुर में जहाँ पे दुर्योधन रहते थे, राइट, एंड महाभारत वगैरह का जो था हस्तिनापुर, ठीक है। एंड देन अतरांजी खेड़ा जो कि नियर अताह में है। द लास्ट 2, तो 2 और हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मिले गए हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड, तो उन्होंने जो ये आर्कियोलॉजिस्ट है जो उन्होंने खूब खोज करी इधर, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो लोग थे वो हट्स में रहते थे, एंड केप्ट कैटल एज वेल, और यहाँ पे जो कैटल है वहाँ वो भी रखते थे एज अदर एनिमल्स, और वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। दे मेड अर्दन, तो भी अर्दन पॉट्स भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर, तो कुछ जो थे ज़्यादातर इसमें ग्रे थे कलर में, अदर तो कुछ और रेड थे, कुछ ग्रे थे कलर में। वन स्पेशल टाइप, तो एक स्पेशल टाइप की पोएट्री थी फाउंड एट दीज साइट्स, जिसको बोला जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। तो आप नाम से पता लगा सकते हैं ग्रे, यानी कि ग्रे कलर के होते थे पॉट्स,
और इसमें एक डिज़ाइंस बनाए जाते थे जो कि यूजुअली सिंपल लाइंस बनी होती थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बनाए जाते थे। अब बात आती है महाजनपदास की। तो करीब 2500 साल पहले 2500 ईयर्स एगो कुछ जो जनपदास थे वो अब बहुत इम्पोर्टेंट मानने लगे, मतलब बहुत और इम्पोर्टेंट हो गए। क्योंकि एंड वर नोन एज, और उनको महाजनपदास कहने लग गए हम। सम ऑफ दीज आर शो, तो कुछ इनमें से मैप में भी आपको दे रखे हैं। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, ज़्यादातर जो महाजनपदास होते थे वो उधर एक कैपिटल सिटी होती थी। और यहाँ पे फोर्टिफाइड भी होता था, यानी कि ह्यूज वॉल्स होती थी जो कि वुड ब्रिक और स्टोन से बनाई जाती थी और बहुत मजबूत होती थी वो। ये क्यों बनाई जाती थी? फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज, क्योंकि जो लोग थे, जो पीपल थे, उनको डर रहता था कि जो और राजा हैं वो हम पे अटैक ना कर दे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वॉल्स बनाई जाती थी। और एक रीज़न और इसमें बताया गया है कि कुछ जो रूलर्स थे वो अपनी पावर, अपनी रिचनेस को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी जो वॉल्स हैं इनको बनाते थे। ठीक है। the land, so also in this way the land of people living inside a fortified area could be huge walls could be controlled more easily by the king। और हाँ, एक और रीज़न था, तो जो लोग रहते थे उस जगह में वो कंट्रोल अच्छे से हो सकते थे राजा के द्वारा, राइट, उनके कंट्रोल में रहते थे। लेकिन अब एक बात आती है कि ये जो बड़ी बड़ी वॉल्स हैं इनको बनाने के लिए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें रिक्वायर्ड होती होगी, राइट, जिसमें थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। तो इसमें थाउजेंड्स, बहुत सारी तो ब्रिक्स वगैरह, लैक्स ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स वगैरह प्रिपेयर की जाती थी और बहुत सारे लेबर जो है इसमें ज़रूरत होती थी उनकी। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे विमेन, चिल्ड्रन, मैन सब इकट्ठा होते थे एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी इस काम को, इन वॉल्स, बड़ी बड़ी वॉल्स को बनाने के लिए। द न्यू राजाज नाउ बिगिन, तो नए जो राजा हैं उन्होंने अपनी आर्मीज़ को मेंटेन कैसे किया? उनको रेगुलर सैलरी, टाइम टू टाइम उनको सैलरीज दी, राइट, जिससे वो मेंटेन हो सके थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो कुछ जो पेमेंट्स थे वो बनाए जाते थे यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। तो आप वो इलस्ट्रेशन देख सकते हैं जो कि पेज नंबर 84 में दी हुई है, जिसको आप चैप्टर 8 में पढ़ोगे। अब बात करते हैं टैक्सेस की। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास, तो जो कई रूलर्स थे महाजनपदास के तो वो बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे थे और बिग आर्मीज मेंटेन कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल, तो या तो वो ओकेजनल गिफ्ट्स में डिपेंड होते, तो वो ओकेजनल गिफ्ट्स जो होते मिलते थे उनको, उसमें ना डिपेंड होके वो क्या करते थे, एज द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपदास दे स्टार्ट, तो रेगुलर जो टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे कि क्रॉप्स पे टैक्सेस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल, तो ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर्स थे और यूजुअली जो टैक्स था वो फिक्स था 1/1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड। दिस वॉज, तो इसको हम भाग बोल सकते हैं या फिर एक शेयर बोल सकते हैं। ठीक है। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट, तो क्राफ्ट पर्सन पे भी टैक्सेस लगा हुआ था। दीज कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ रिप्रेजेंट करते हैं, मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। अब हर्डर्स जो थे
दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड द टू पे टैक्सेस, तो हर्डर्स को भी टैक्सेस जो है उसको पे करना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, ठीक है। देर वर ऑल्सो टैक्सेस, तो जो गुड्स आते थे उसमें भी दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, उसमें भी टैक्स लगता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स, तो हंटर्स और गैदरर्स जो होते थे ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, तो ये टैक्सेस होते थे। टैक्सेस मतलब होता है कर। अब बात करेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में चेंजेस देखते हैं। देखिए, दो मेजर चेंजेस थे एग्रीकल्चर में। अब जो पहले वुडन प्लोशियर्स जो यूज़ होते थे वो अब आयरन प्लोशियर्स में बदलने लग गए। तो आयरन प्लोशियर्स जो थे वो ज़्यादा हैवी होते थे और ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते थे और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे और वो बेटर होते थे वुडन प्लवशेयर से। तो अगर आयरन जो प्लवशेयर है उससे क्या होता था, उससे क्या फ़ायदा होता था, ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस होती थी, ठीक है। अब सेकंड जो था वो था, जो लोग थे वो ट्रांसप्लांटिंग करने लग गए थे पैडी फील्ड्स में, यानी कि सीड्स को फैलाने के बजाय वो क्या करते थे, वो सैपलिंग जो है उसको ग्रो करते थे। ये सैपलिंग मतलब जो है वो प्लांट जो कि अभी अच्छे तरीके से नहीं उगा है, ठीक है, उसको ग्रो करते थे और क्या करते थे, वो लगा देते थे अपनी पैडी फील्ड्स में। दिस लेड टू इंक्रीज, तो इस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होता गया, बहुत सारे प्लांट्स सर्वाइव होने लगे, राइट, एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, लेकिन ये जो था ये काम बहुत थकाने वाला था, बैक ब्रेकिंग वर्क था ये। तो इसके लिए स्लेव मैन और वुमेन को लगाया जाता था, यानी कि दासियों को लगाया जाता था। और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे, यानी कि जिनको हम उस समय कमक्कर्स बोलते थे, उनको भी लगाया जाता था इस काम में। अब देखते हैं अ क्लोजर लुक मगध। तो मगध आप ज़रा मैप 4 पेज 49 में ज़रूर ढूंढिए। अब मगध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपदा बना इन अबाउट 200, तो 200 साल, करीब 200 साल पहले जो मगध है वो एक इम्पोर्टेंट महाजनपद बना। बहुत सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, सोन, ये सब फ्लो होती थी थ्रू मगध और ये इम्पोर्टेंट था फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। कुछ पार्ट जो थे मगध के वो फॉरेस्टेड थे और एलिफेंट्स जो कि उस फॉरेस्ट में रहते थे उनको कैप्चर किया जाता था और ट्रेन किया जाता था फॉर द आर्मी, फॉरेस्टेड ऑल्सो आर्मी, फॉरेस्ट ऑल्सो। तो जो फॉरेस्ट होते थे ये और क्या प्रोवाइड करते थे, फॉरेस्ट काफ़ी काम के होते थे वहाँ पे, तो वो वुड्स जो थे वो प्रोवाइड करते थे जिससे हाउसेस को बिल्ड किया जा सकता था, कार्ट्स वगैरह जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, राइट, उनको तैयार किया जा सकता था। बिसाइड्स, इसके अलावा आयरन ओर जो थे, आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट वुड बी टेप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग, तो आयरन ओर जो थे उनसे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जा सकते थे। मगध के दो सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, एक था बिम्सारा और एक था अजातशत्रु। ये दोनों जो रूलर्स थे यूज्ड ऑल पॉसिबल, तो उन्होंने सारे जो पॉसिबल मतलब सारे जो तरीके हैं वो सारे तरीके यूज़ कर लिए थे टू कंक्योर अदर जनपदास, तो सारे जो जनपदास हैं उनको कंक्योर पे रूल करने के लिए, ठीक है। महापद्मा नंदा एक और ऐसा इम्पोर्टेंट रूलर था जिसने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट तक, जिसने अपना रूल नॉर्थ वेस्ट तक चला रखा था। राजगिरिया जो कि प्रेजेंट डे राजगीर में है इन बिहार, वो उस समय मगध की कैपिटल थी। लेटर
तो बाद में जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र बन गई थी, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। करीब 2300 यानी कि 2300 साल पहले एक रूलर आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि मकेडोनिया में रहता था, जो कि यूरोप में है। और वो चाहता था पूरे वर्ल्ड में रूल करना, पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्यूर करना। ऑफ कोर्स वो कर नहीं पाया पूरे वर्ल्ड को, लेकिन कुछ पार्ट्स जो थे इजिप्ट के और वेस्ट एशिया के, जो कि उसने कॉन्क्वर कर लिए थे। वो इंडिया में भी आया था कॉन्क्वर करने, रीचिंग अप द बैंक्स ऑफ द बीस। तो जब वो मार्च कर रहा था, जब वो आगे बढ़ रहा, तो उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया आगे जाने के लिए, क्योंकि सोल्जर्स ने बताया कि जो इंडिया के रूलर्स हैं वो बहुत ताकतवर हैं, दे वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो उनके पास तगड़ी अच्छी वो है, पावर है, ठीक है। तो उनसे पंगा तो हम ले नहीं सकते, तो फिर अलेक्जेंडर इंडिया में भी नहीं कर पाया रूल। अब देखते हैं वज्जी। तो वज्जी जो है ये एक और जगह है, मगध जैसी एक और महाजनपदा है, ठीक है। तो मगध जो था एक पावरफुल किंगडम था। वज्जी विद इट्स कैपिटल, तो वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, जो कि वो भी बिहार में है। वॉज अंडर अ डिफरेंट, तो वहाँ पे वज्जी में एक डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट चलती थी। गन और संघ, गन मतलब होता है यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, गन में मत बहुत सारे मेंबर्स होते थे, और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। इन गन और संघ देवर नॉट, तो गन और संघ में एक ही राजा नहीं होता था, बल्कि बहुत सारे राजा होते थे, और सारे राजा एक साथ मिलके हर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। सब असेंबलीज में मेट होते थे, मिलते थे, और जो कुछ भी करना है आगे वो सब डिसाइड करते थे, और सब कुछ जो डिबेट वगैरह चलती थी वो एक साथ करते थे। जैसे कि एनिमी ने उस जगह में अटैक किया है, तो वो सब एक साथ डिस्कस करते थे कि क्या करना है, और बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते थे। हाउएवर वुमेन दास एंड कमक्कर्स कुड नॉट, तो वुमेन दास कमक्कर्स जो थे वो इस जो असेंबलीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बुद्ध एंड महावीर, तो बुद्ध और महावीर जो है अबाउट जिनके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, वो भी बिलोंग थे फ्रॉम गन और संघास। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन, तो बहुत मतलब विविड डिस्क्रिप्शंस जो है ऑफ लाइफ इन द संघास, ये आपको पढ़ने को मिलेंगी बुद्धिस्ट बुक्स में, ठीक है। Now this is an account of the Vajjis from the दिघ निकाया। तो दिघ निकाया जो है एक फेमस बुक, बुद्धिस्ट बुक है, जो कि बहुत सारी बुद्ध की जो स्पीचेस है उसको कंटेन करती है, जो कि लगभग 2300 ईयर्स पहले लिखी गई है, ठीक है। अब अजातशत्रु और वज्जीस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु जो था वो वज्जीस में अटैक करना चाहता था, तो उसने अपने मिनिस्टर को, जिसका नाम था वसक्कर, उसको बुद्ध के पास भेजा था एडवाइस लेने के लिए ऑन दिस मैटर। तो बुद्ध ने कहा अगर वज्जीस जो है वो एक साथ असेंबलीज करते हैं, बहुत यूनाइटेड है, एक साथ फ्रीक्वेंटली वो मेट करते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते वहाँ पे अटैक। तो फिर ये सुन के अजातशत्रु वहाँ पे अटैक नहीं कर पाए। When he heard, तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आप तब तक आप उन पे अटैक नहीं कर पाएंगे जब तक वो टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग, वज्जीस वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज दे, तो अगर वो फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज नहीं करेंगे तब तक। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, तो सारे जो एक साथ मिलेंगे और हर चीज़ एक्टेड टुगेदर, राइट, और वो सारे जो रूल्स उनका पालन करेंगे, बड़े लोगों की बात सुनेंगे, वजह की वुमेन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो चैत्यास थे, लोकल शाइन्स जो थे, वो टाउन्स और विलेजेस में रह सकते हैं, और जो वाइस साइंस हैं
हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स उनको खूब रिस्पेक्ट की जाएगी, एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। ठीक है। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स राइट, तो बहुत सारे राजाज जो थे पावरफुल किंगडम्स, उन्होंने बहुत कोशिश करी संघास को कंक्योर करने की, लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। फिर 1500 ईयर्स पहले बहुत ही मुश्किल से गनाज और संघास को कॉन्क्योर किया गुप्ता रूलर्स ने, जिसके बारे में आप चैप्टर 10 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो एक बार कीवर्ड्स देख सकते हैं, राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, फोर्टिफिकेशन, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, गन और संघ और डेमोक्रेसी। ये जो कुछ कीवर्ड्स हैं इसकी आपको डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, और सारे जो ये इसमें इवेंट्स हैं आपको उनको अंडरलाइन करना है। तो बस आपका आज का यही काम है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।